संजीत 96 जीके एनजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने दिया था। उन्नीस सौ 13 ईस्वी में मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु का साइज बढ़ता है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार धातु कहलाते हैं वर्ग 1 के तत्व। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल सेल द्वितीय आवर्त में तत्वों के बाह्यतम सेल है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 पिकोमीटर बराबर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻12 मीटर 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 8, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ग है आवर्त सारणी में। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय धातु हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्षारीय धातु। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। शून्य वर्ग के समूह के तत्वों की संख्या 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन, ये 6 आवर्त सारणी के तत्व है शून्य समूह के। क्वेश्चन नंबर 12, हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 13, अक्रिय तत्व कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम अक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा धातु आधुनिक आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग के तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32
आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैलोजन वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व कहलाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधित्व तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक आवर्त सारणी बटी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 ब्लॉकों में एस, पी, डी और एफ। क्वेश्चन नंबर 21, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर। क्वेश्चन नंबर 22, जर्मेनियम और आर्सेनिक तत्व क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम और आर्सेनिक उप धातु है। क्वेश्चन नंबर 23, एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम संख्या, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ n सेलों की संख्या। तो एम क्या हो गया 3, तो 2 के और n का स्क्वायर बराबर 2 गुने 9 बराबर 18। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 एम कोशों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 24, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा प्रक्रिया अपनाया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान। और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोसों डैश होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर कोसों की संख्या बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोसों की संख्या क्या होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाईं ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु स्थित रहती है। क्वेश्चन नंबर 28, आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाईं ओर। आधुनिक आवर्त सारणी के ओर अधातु स्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। द्वितीय आवर्त में 8 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। इसे शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं, इसको अक्रिय तत्व भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोबेराइन प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा समूह डोबेराइन का ट्रिक बनाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन एवं आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्व है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरे आवर्त के तत्व है।
क्वेश्चन नंबर 54, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियोन किस आवर्त के तत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे आवर्त के तत्व है। क्वेश्चन नंबर 56, आवर्त में इलेक्ट्रॉन परित्यागने की प्रवृत्ति कैसी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमानुसार बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत मुख्यतः कमी क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। क्वेश्चन नंबर 58, वर्ग 1 और 2 के तत्व कहे जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को किस ब्लॉक में होंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पी ब्लॉक के तत्व है 13 से 18 तक, वर्ग 13 से 18 तक के तत्व। क्वेश्चन नंबर 60, किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 61, 3 से 12 तक के तत्व कहे जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण तत्व कहे जाते हैं 3 से 12 तक के तत्व। क्वेश्चन नंबर 62, समस्थानिक के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु संख्या, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 63, आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें हैं, इन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एफ ब्लॉक का तत्व। कुछ परमाणु संख्या 57 से 71 तक के तत्व को लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया है तथा 89 से 103 के तत्व को एक्टिनाइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ग 1 के सभी तत्व की संयोजकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर ए, और इसकी संयोजकता होती है 1। क्वेश्चन नंबर 65, वर्ग 18 के तत्व की संयोजकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। क्वेश्चन नंबर 66, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 67, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेलों की संख्या से निर्देशित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सेलों की संख्या से निर्देशित आवर्त होता है। क्वेश्चन नंबर 68, अगर तत्व के बाह्यतम सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इनकी वर्ग की संख्या क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 वर्ग संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 69, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञात की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, आवर्त तथा वर्ग दोनों। क्वेश्चन नंबर 70, क्लोरीन के 2 समस्थानिक निम्न में से कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन संख्या 35 और क्लोरीन 37। क्वेश्चन नंबर 71, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता निम्न में से क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 72, परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर किस प्रकार बदलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है। क्वेश्चन नंबर 74, हीलियम, आर्गन तथा नियॉन गैस क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक निष्क्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 75, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के साइज में क्या परिवर्तन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु साइज बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 76, डेविराइन ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को 3-3 के समूह में वर्गीकृत किया, यह क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह तिर्यक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77, आबंधन बनते समय अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अतः विद्युत डैश होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 78, आबंधन बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः यह विद्युत डैश होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 79, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीव का। क्वेश्चन नंबर 81, सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेविराइन ने सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नांकित तत्वों को उनके धात्विक गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 84, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान मापदंड अपनाया। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 86, तत्व के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय निम्न में से किसको मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोसले ने तत्वों का वर्गीकरण आधुनिक आवर्त सारणी दिया था 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा समूह में मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन तत्व मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था। क्वेश्चन नंबर 89, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 90, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु साइज क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घटता है। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार धातु कहलाते हैं वर्ग एक के तत्व। क्वेश्चन नंबर 93, सल्फर के परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।